वाकई हद हो गई है, क्योंकि एक तरफ सिर्फ टवल सामने आ रही है तो दूसरी तरफ केजरीवाल का स्टिंग ऑपरेशन भी आ गया है। जी हां, स्टिंग ऑपरेशन ने सनसनी फैला दी है। स्टिंग ऑपरेशन में पिछली बार सरकार बनाने के लिए केजरीवाल पर खरीद फरोख्त तक का आरोप लगा है। यह आरोप है आपके पूर्व विधायक राजेश गर्ग का। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए लगातार, लेकिन उससे पहले इस स्टिंग में है क्या, जरा सनसनी निगाह देख लेते हैं। तैयार है यार, लेकिन वो लोग तो बिल्कुल नहीं मान रहे ना। मतलब वो ये लोग टच में है, मनीष वगैरह नहीं। 8 एमएलए तो तैयार, उनका वो एक अजय माकन और एक वो सुरजेवाला और एक आध व्यक्ति और एआईसीसी का टांग अड़ा रहा है कि हरियाणा में हम खत्म हो जाएंगे जी। हाँ, तो उसमें क्या करें? वो टांग अड़ाने की वजह से उनका फाइनल डिसीजन तो नहीं आ रहा ना। उसमें हम क्या कर सकते हैं? कई बार मतलब इन्होंने कोशिश करके देख ली। कुछ इसमें ऐसी अपील कर सकते हैं भी, हम दिल्ली की जनता जो हम मोहल्ला सुबह कर रहे हैं उसमें ऐसी बात आ रही है, यदि कोई सपोर्ट करता है तो हम सरकार बनाएंगे। ना, ऐसे मत करो, उल्टा बोलो। नहीं, मैं आपसे सलाह कर रहा हूँ सर, यदि आप अपने नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम लोग ना बोले जी। अगर वो तैयार हैं तो हम तैयार हैं जी, लेकिन अभी ऐसा बोलेंगे ना तो वो ये लगेगा कि भाई ये लोग डेस्परेट हो रहे हैं, वो बात उनका सपोर्ट लिया। आपकी बात कभी लेट ना हो जाए। कारण क्या है कि बुधवार को इन्होंने डिसॉल्व करने की रिकमेंडेशन कर दी, उसके बाद कुछ रहेगा नहीं हाथ में। हाँ, मैं तो सहमत हूँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? मतलब अगर आपने ऐसे अनाउंसमेंट कर दिया और उन्होंने फिर भी नहीं दिया समर्थन, आप कहीं के नहीं बचोगे। पोजीशन बहुत खराब हो जाएगी, बहुत खराब हो जाएगी। तो अब मतलब जब तक उनकी तरफ से हामी नहीं हो जी, तब तक कुछ भी अनाउंस करना ठीक नहीं है। ऐसे मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चलो, मैं आज कोशिश करता हूँ। आप उन लोगों से बात करो। सेफ चलना पड़ता है ना जी, कभी पता लगे सामने वाले हमारा खेल करते हैं तो उससे सेफ चलना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। मैं आज करता हूँ भाई साहब, मैं आज कोशिश करता हूँ। ठीक है। मतलब इसमें चल रहा था ये 6 लोग टूट के बीजेपी को समर्थन करेंगे ये सब, तो वो कल रात को हरिशंकर गुप्ता, इनका एक एक्स एमएलए है, अजय माकन का खास दोस्त है, बहुत खास। हाँ, रात को उनका फोन आया था, उन्होंने इनिशिएट किया था, फिर मैंने मनीष भाई से बात की थी। उनका कहना है कि 8 तैयार हो गए हैं। 8 से बोला मेरी मीटिंग हो गई है, इंक्लूडिंग लवली, हारून यूसुफ सब। अब जो है किसी के व्यक्ति ने पंगा अड़ा दिया कि नहीं यार, ये हरियाणा में तंग करेंगे और अब तो हम दिल्ली में खत्म हुए, हरियाणा में खत्म हो जाएंगे हैं। और क्योंकि जैसे इनको समर्थन दिया, इनकी ताकत इतनी उभर के आएगी, इतना काम करेंगे ये कि हमारा नहीं होना। तो वो एमएलए जो मतीन अहमद है, वो विशेष तौर से बिल्कुल अड़े हुए हैं कि नहीं, मैं छोड़ दूंगा यदि आपने ये नहीं किया। तो प्रहलाद सिंह सैनी का मुझे फोन आया, देवेंद्र यादव का मुझे फोन आया, बल्कि मैंने साथ में ये भी कहा, मैं बताऊं आपको, अब आप इसको 6 को अलग करवाने का ही शुरू करवाओ। मैं कि 6 लोग अलग करके अपनी पार्टी बना के और हमें इस बाहर से समर्थन कर दें जी। ये कांग्रेस का तो नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ आपको, 1.5 महीना हो गया। मैं प्लान करता हूँ जी। मैं आज ये 6 लोग अगर अलग टूट के ये बीजेपी को जा रहे थे, बीजेपी में जा नहीं पाए क्योंकि इसमें 3 मुसलमान हैं। 3 मुस्लिम है, वो नहीं जाएंगे बीजेपी वगैरह, हमारे वो जा नहीं पाए तो वो 6 फिर हमें ही समर्थन करते बाहर से। हाँ, आज मैं इस पर थोड़ा सा लगाता हूँ जी। आप इतने ये अपनी काउंसिल निपटा लो। ठीक है भाई साहब, नमस्कार। ओके। आशुतोष जी, कई लोग दंग रह गए होंगे इस पूरी बातचीत को सुनकर। जिसे हम नई राजनीति का नायक मान रहे थे, क्या वो वाकई जोड़ तोड़ कर सरकार बनाना चाहते थे? कह रहे थे कि 6 लोगों को अलग करके कहिए अलग पार्टी बनाए, उनमें से 3 मुस्लिम हैं, वो तो बीजेपी में जाएंगे नहीं, 6 लोगों की पार्टी बने और वो हमें समर्थन दे दे। क्या अंजलि दमानिया के आंसुओं का कोई उसकी कीमत है? उसको आप मान के, मेरा पहला यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का अमर सिंह के मामले में गाइडलाइन बहुत स्पष्ट है कि बिना ऑथेंटिकेट हुए, बिना ऑथराइज किए हुए कोई भी टाइपिंग जो है वो ठीक नहीं होती है, वो गलत होती है। तो आपने क्या इसका ऑथेंटिकेशन कराया है, ऑथराइजेशन था इस टाइपिंग का, मैं ये जानना चाहता हूं। और अगर मान भी लीजिए, चलिए मान भी लीजिए कि अगर ये टेप सही है, मान भी लीजिए टेप सही है, इस टेप के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा जिसके आधार पर आप तमाम अनैतिक बातें कहने की बात कह रही हैं। इस टेप में सीधी सी बात यह है कि जहां पे ये हो रहा कि भाई कांग्रेस पार्टी के 6 एमएलए टूटकर सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, इतनी सी बात है उसमें ना तो कहीं हॉर्स ट्रेडिंग की बात की जा रही है, ना उनको मंत्री पद देने की बात की जा रही है, ना पैसे देने की बात की जा रही है, ना उनके एवज में कुछ देने की बात की जा रही है। क्या होता है ये बात जरूर है कि आशुतोष जी, तोड़ने का मतलब क्या होता है? आपने पहले कहा तोड़ने का मतलब क्या होता है? नहीं, अगर आपने बात जी, अगर आपने आप उसे ध्यान से सुनो, उसमें
उसमें उन्होंने ये कहा केजरीवाल ने उनसे कहा टूट के अलग पार्टी बना लें। अग्रवाल जी, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुने, उसमें यह लिखा हुआ है कि शुरुआत में कहा गया कि टूट कर आने के लिए तैयार है। आप ध्यान से सुन लीजिए, 8 में से 6 मिले टूट कर आने के लिए तैयार है, ये बात उसमें। हमने कहीं ये नहीं कहा कि आप उनको जाके तोड़ दीजिए, उनको मंत्री पद दे दीजिए, उनके पैसे का लालच दीजिए, किसी तरीके से तोड़ के ले आइए। केजरीवाल जी ने कहा अगर मान भी लिया जाए कि बातचीत अरविंद की बातचीत है, पहली बात अंजना जी आप टेप सुनवा दो दोबारा जी। अंजना जी टेप सुनवा दो। केजरीवाल ने ये कहा, मेरे पास सामने लिखा हुआ है, केजरीवाल जी ने कहा कि आप अलग पार्टी बना लें। उन्होंने कहा है, आप ठीक कह रहे हैं, आप उन्हीं 6 को तोड़कर अलग पार्टी बनवा दो, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं आशुतोष जी। और आप तो वो पार्टी है जो कहते हैं कि फला कहता है स्टिंग कर दो जी, सबका स्टिंग दिखा दो, सबका सफाया कर दो। अब आप ही के पूर्व में जी अंजना मैं चाहूंगा कि एक बार टेप को दोबारा प्ले कर ले, क्योंकि जो मैंने सुना, मैं अभी आपकी बात को मैं देख नहीं पा रहा हूं, सिर्फ सुन पा रहा हूं। जो मैंने सुना है उसमें इतनी सी बात है, अरविंद जी अगर मान ले कि अरविंद की आवाज है कि टूटकर आने के लिए तैयार है, यानी 8 में से 6 मिले टूटकर आने के लिए तैयार है। अगर वो अलग गुट बनाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी क्योंकि सपोर्ट नहीं करेगी, इसलिए अगर ये लोग अलग टूटकर आना चाहते हैं, 6 लोग अलग पार्टी बनाना चाहते हैं, समर्थन करने के लिए बात शुरू में कहा था। लेकिन जो आखिरी लाइन है, आखिरी लाइन क्या हम सुना पाएंगे? अपने पीसीआर से मैं पता कर लेती हूँ आशुतोष जी, आखिरी लाइन यही है जिसमें वो कहते हैं, फिर से सुनाएंगे, उसमें वो कह रहे हैं कि आप 6 को तोड़कर अलग पार्टी बनवा दो। आप मुझे ये बताइए ना, अंजलि दमानिया ने यही देखकर क्यों पार्टी से इस्तीफा दे दिया? क्यों उन्हें ये लगा, क्योंकि आप हैं पार्टी में, आप डिफेंड करेंगे आशुतोष जी, क्या अंजलि, हम सुना देते हैं, वो रिवाइंड हो गया, सुनाते हैं आपको, सुनिए एक बार। में जा नहीं पाए क्योंकि इसमें 3 मुसलमान हैं। 3 मुस्लिम है, वो नहीं जाएंगे बीजेपी वगैरह। वो जा नहीं पाए तो वो 6 फिर हमें ही समर्थन करते बाहर से। हाँ, आज मैं इस पर थोड़ा सा लगाता हूँ जी, आप इतने ये अपनी काउंसिल निपटा लो। ठीक है भाई साहब, नमस्कार। ओके। वो ये कह रहे हैं आशुतोष जी कि आप इस पे काम करो, 6 को तोड़कर अलग पार्टी बनवा दो। अब इससे ज्यादा जोड़ तोड़ का और क्या अर्थ होता है? नहीं, मैंने कहा कि अगर वो समर्थन नहीं कर रहे, अगर वो नहीं कर रहे तो हमें ही समर्थन कर दें, ये अगर वो नहीं तो हमें ही समर्थन कर दिया। मैं फिर भी कह रहा हूं कि पूरी बातचीत को अगर आप अरविंद केजरीवाल की आवाज मान के ऑथेंटिकेट करके चल रही, हालांकि ऑथेंटिकेशन नहीं है इसका और ऐसा टेप चलना गलत है, फिर भी मान लीजिए अरविंद केजरीवाल की आवाज है, तो शुरू में जो बात उनका टूटकर आने के लिए तैयार है, ये स्पष्ट तौर पर उसमें लिखा हुआ सुना जो मैंने। राजेश गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है, बातचीत को 2 सेंटेंस। राजेश गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश गर्ग जी, मैं आपसे जरा पूछना चाहती हूँ, आज आप नैतिक रूप से हाई पोजिशनिंग करके ये टेप लेकर सामने आए हैं, हालांकि बता दें ये ऑथेंटिसिटी की जांच होनी है, लेकिन राजेश गर्ग साहब, आप इतने दिनों से नींद में थे, ये अंगूर खट्टे वाला मामला तो नहीं है? क्योंकि आप खुद ये कह रहे हैं कि ये खेल, आप ठीक कह रहे हैं, कहीं खेल बनाने में वो हमारा ही खेल ना बना दे। ये सब करने के लिए आप राजनीति में आए थे, खेल कर रहे थे देश के साथ। देखिए अंजना जी, ये टेलीफोन अरविंद जी का मुझे आया है, मैंने उनको फोन नहीं किया है, नंबर 1। नंबर 2, ये बात मैंने लीक नहीं की है, ये लीक पार्टी फोरम से किसी ने की है। तीसरी बात, आशुतोष जी सामने बैठे हैं, ये और संजय सिंह क्या रोहिणी में आकर इन्होंने मुझसे बात नहीं की थी, और मैंने इनसे कहा था कि आप नैतिकता की बातें करते हैं लेकिन गलत बात कर रहे हैं, और इस प्रकार की बातें अरविंद जी करते हैं, और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मुझे मनाने। चलिए, ये इसको आप अपनी बात ना बना लें, क्योंकि कुल मिलाकर अब सच आपका भी सामने आ गया है इसी ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में आप ही कह रहे हैं कि ठीक है, मैं आपके लिए बात करता हूं, तो आपको भी शायद झांकना चाहिए अपने अंदर, क्या एक वक्त पर अरविंद केजरीवाल के कहने पर जोड़ तोड़ के लिए, दलाली के लिए आप पार्टी की तरफ से आगे बढ़ रहे थे। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन जब लौटेंगे तो हमारे साथ प्रभात झा जी भी बने हुए। प्रभात जी, आपके पास भी आऊंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आपके पास भी। जब वक्त की कमी रहती है सभी मेहमानों से मेरा दरख्वास्त है कि छोटे छोटे में अपना जल्दी से जवाब दें। प्रभात झा जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, कुल मिलाकर ठीक है, ये अंदरूनी कला है, पार्टी के अंदर अलग अलग तरह के लोग होते हैं, इतनी बड़ी जीत मिली है, लेकिन ये कह रहे अरविंद केजरीवाल कि मैं दिल्ली की जनता के साथ धोखा नहीं करूंगा, तो अपनी उनकी कला है, वो निपटे उससे, इसमें किसी और को तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है अंजना जी, हम तो इतना जानते हैं कि अविश्वास के पिंड पर खड़ी पार्टी है, आपस में ही ये एक दूसरे का स्टिंग करते हैं, जनता जब स्टिंग करेगी तब पता चलेगा। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, आपने ये विषय रखा इसलिए इतनी बातें हो रही हैं, हमें क्या लेना देना, जनता के सामने सब चीजें अपने आप आ रही हैं आपके माध्यम से। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं
कि अनैतिकता के आधार पर जी। जो पार्टी जन्म लेती है वो नैतिकता की बात करने का उसको कोई अधिकार नहीं होता है। इसलिए हम इतनी बात कह रहे हैं, हमें जवाब कोई लेते हैं। मतलब नहीं है आम पार्टी आपस में करे। लेकिन मैं राजेश गर्ग जी को बधाई देता हूं कि अपने नेता का अच्छा स्टिंग ऑपरेशन किया उन्होंने, और ये पार्टी एक दूसरे का स्टिंग ऑपरेशन करते करते सब बातें जनता के सामने आ जाएंगी। यही आंतरिक लोकतंत्र है और ऐसा ही आशुतोष जी। आंतरिक लोकतंत्र आशुतोष अविश्वास जी का जल्दी से बने रखना चाहिए। वक्त की कमी है। आशुतोष जी जल्दी से जी। छोटा सा जवाब। नहीं, प्रभात जी हमारे स्टिंग ऑपरेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अपने शेर सिंह डागर जी के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं, जिनको कैमरे पर बाकायदा पकड़ा गया, किस तरीके से वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को लालच देने की कोशिश कर रहे थे। ये वही पार्टी है जो पीडीपी को अलगाववादी पार्टी कहा करती थी, देशद्रोही पार्टी कहा करती थी, सत्ता के लिए उसके साथ खड़े हो रहे हैं और आज तमाम तरीके की बातें करें जब मसरत आलम को छोड़ दिया गया है। तो बीजेपी से कह दीजिए को आम आदमी पार्टी को नसीहत देना बंद कर दे, नैतिकता का सबक हमको देने की कोशिश ना जयप्रकाश जी करें। जल्दी से छोटा सा रिएक्शन, जल्दी से 2 लाइन में। सर मैं आशुतोष जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हमें हक है इनकी पार्टी को जांचने का। जो शब्द इन्होंने चुनाव में लोगों के सामने नैतिकता के बारे में, पारदर्शिता के बारे में रखे, उसी के आईने में हम इन्हें तोलेंगे कि ये और इनके नेता क्या कर रहे हैं। अगर इनका नेता ये कहता है कि दूसरी पार्टी के विधायकों को कि आप टूटकर अलग पार्टी बनाकर हमें समर्थन कर दो, कांग्रेस तो अभी कोई फैसला लेगी नहीं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। राजेश गर्ग जी, वैसे तो ये स्टिंग ऑपरेशन अभी सही है या नहीं ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ तो आप में हुनर होगा जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल ने आप ही को इस काम के लिए चुना। बहुत अजीब दुविधा दिख रही है मुझे आपके पीछे। अगर मैं सही देख रही हूं तो अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगी हुई है। एक सेकंड सर, अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगी हुई है, तो जरा ये भी बता दे लगे हाथ। दिक्कत यह है कि आम आदमी पार्टी में हर कोई खास बनना चाहता है। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस अरविंद केजरीवाल की तस्वीर के आगे आप बैठे हुए हैं, उन्हें आप ईमानदार मानते हैं या नहीं? क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन के जरिए कुछ और कह रहे हैं आप। पहले तो मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि ये टेप आपको किसने दी। आप भी इस बात को ओपन करें कि ये टेप आपके पास कहां से आई। ये टेप मैंने लीक नहीं की। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जो बाकी पार्टी के औरों के नेता हैं उनसे तो ज्यादा ईमानदार हैं। हां, पता नहीं क्यों जिस प्रकार से चौकड़ी ने उन्हें घेर रखा है, जिसमें आशुतोष भी शामिल हैं, जिसके अंदर संजय सिंह शामिल है, मनीष सिसोदिया शामिल है, ये चौकड़ी है जिन्होंने उनको घेर कर खराब करने का काम कर रहे हैं। वो ऐसे नेता नहीं थे। आपने अरविंद केजरीवाल की रिकॉर्डिंग क्यों की थी? कहा जा रहा है कि साहब, आपने अरविंद केजरीवाल की रिकॉर्डिंग क्यों की थी? मैंने तो आपके मीडिया हाउस की रिकॉर्डिंग भी कर रखी है, जो बहुत बड़ी चोरी में शामिल। आप नहीं दिखाएंगे उसको। पंजाब केसरी की चोरी। दिक्कत ये है ना कि जो मैंने पहले कहा, शायद वहीं पर दिक्कत पूरी अटकी हुई है। आम आदमी पार्टी में ऐसे कई लोग हैं जो खास बनना चाहते हैं और महत्वाकांक्षाओं के इस टकराव में जब भी किसी को कुछ मिलता नहीं है तो दूसरी तरफ उंगली उठाता है। लेकिन इन सब के बीच जाहिर तौर पर इस टेप के सामने आने के बाद एक बहुत बड़ा झटका ये माना जा सकता है, लेकिन जब तक उसकी पूरी पुष्टि नहीं होती है कुछ भी लॉजिकल एंड तक नहीं कहा जा सकता। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और प्रभात जी, इंतजार करेंगे चिंतन बैठक कब हो रही है भारतीय जनता पार्टी में हार की वजहों पर।